अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। एसएमए कॉलेज के साथ सरदीप। स्टूडेंट्स, आज का सेशन रखा है कि डीपीटी और डी फार्म के बारे में आप लोगों को गाइडेंस इन्फॉर्मेशन दी जाए। ये स्टूडेंट्स को काफी ज्यादा इससे नॉलेज नहीं है। जो स्टूडेंट्स कंफ्यूज है कि भाई कौन सी फील्ड सेलेक्ट करनी चाहिए, डीपीटी करनी चाहिए, डी फार्म करनी चाहिए, या जिन्होंने अभी एमबीबीएस और बीडीएस का टेस्ट दिए जिनकी परसेंटेज कम है तो क्या सिचुएशन होनी चाहिए। तो स्टूडेंट्स, एक चीज आप लोग नोट डाउन कर लें कि डी फार्म और डीपीटी में वही स्टूडेंट्स लें जिनकी परसेंटेज कम हो। मिसाल के तौर पर किसी की परसेंटेज अगर 65 से 70 के दरमियान है, 65 से 75% के दरमियान है, और उसको लगता है कि अभी उसका एमबीबीएस और बीडीएस का टेस्ट सही नहीं हुआ है, जब कैट का नेशनल एमडी कैट का टेस्ट हुआ आप लोगों को 29 नवंबर को, और जिनका होने वाला 13 दिसंबर को, तो जिनके मतलब परसेंटेज कम 65 से 75, 65 से 78 के दरमियान, उनको मतलब खर्चा है कि टेस्ट अच्छा नहीं हुआ, हमारे यहाँ पे एडमिशन आने का कम चांस है, सीट मिलेगा कम चांस है, तो वो लोग अप्लाई कर लें यहाँ पर। ठीक है। या जिनकी परसेंटेज मिसाल के तौर पे अच्छी है, फर्स्ट इंटर में ऐसे 84 85 बनी, लेकिन उनका टेस्ट खराब हुआ है, तो वो स्टूडेंट भी इसमें अप्लाई कर सकते हैं डीपीटी और डी फार्म में। फायदा ये कि इसमें मतलब एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया इसमें कम है, 60% एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, जबकि आपका नेशनल एमडी एमबीबीएस और बीडीएस में 65% था। तो स्टूडेंट पहले डिस्कस करते हैं डीपीटी के बारे में। डीपीटी के बारे में जिला सिंध मेडिकल यूनिवर्सिटी जेएसएमयू के आपके डीपीटी के अभी एडमिशन कुछ हुए भी थे और कुछ बाकी है। तो ये पोस्ट ग्रेजुएट वाले हैं, पोस्ट ग्रेजुएट वाले स्टूडेंट्स के लिए जेएसएमयू जेपीएमसी जिना फार्मेसी ऑफ मेडिकल कॉलेज। ठीक है। इसमें फीस बताई गई है सेल्फ की। कितनी फीस है आपके पास? सेल्फ की 2,27,000, 2,27,000 इसमें आपकी फीस है सेल्फ फाइनेंस वालों की सीट की। और मेरिट वालों की 180,000 पर सेमेस्टर, पर ईयर जो इनका जो भी 2 सेमेस्टर होते हैं उसमें पर सेमेस्टर यानी 1 साल की 180,000। और डेट क्या है इनकी रजिस्ट्रेशन की? 12 दिसंबर है डेट रजिस्ट्रेशन की। और एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है इनका? मिनिमम मतलब कितने परसेंट वाले बच्चे अटेम्प्ट कर सकते हैं? 60% वाले अटेम्प्ट कर सकते हैं। तो इसमें अभी एडमिशन ओपन है डीपीटी वाले में, इसमें आप लोग अप्लाई कर सकते हैं पोस्ट ग्रेजुएट वालों के लिए। ठीक है। दूसरा ये कि डीयूएचएस जाओ फार्मेसी में भी डीपीटी में भी एडमिशन ओपन है। इसकी रजिस्ट्रेशन डेट लास्ट डेट 3 दिसंबर थी, तो काफी सारे स्टूडेंट ने रजिस्ट्रेशन करा दिए। अब इसका टेस्ट डेट जो होगा वो एंट्री टेस्ट वो 20 दिसंबर को होगा, इसका एंट्री टेस्ट डीपीटी का। इसके अलावा डी फार्म जो है वो डाउ का, उसमें भी रजिस्ट्रेशन तकरीबन हो चुकी है डीयूएचएस की। उसकी भी जो लास्ट डेट थी वो आपके पास तकरीबन शायद 3 दिसंबर थी लास्ट डेट। इसका भी टेस्ट जो है वो दिसंबर में होगा। दिसंबर की कोई डेट है, इसमें आपका डी फार्म का भी यूनिवर्सिटी का टेस्ट हो जाएगा। इसी तरीके से जिला की भी डी फार्म का उसकी भी लास्ट डेट तकरीबन हो चुकी है, उसमें भी टेस्ट होने वाला है। ठीक है। तो ये मैंने आपको बता दिया डीयूएचएस का, डाउ का, जिला का। ठीक है। अब बात करते हैं केयू की। केयू में भी जो लास्ट डेट थी वो तकरीबन एक्सटेंड कर दी थी उन्होंने, 4 दिसंबर लास्ट डेट थी रजिस्ट्रेशन की। इनकी अभी टेस्ट डेट अनाउंस नहीं हुई है, टेस्ट डेट अनाउंस नहीं हुई है ना डीपीटी की ना डी फार्म की, सिर्फ रजिस्ट्रेशन अनाउंस हुई है, रजिस्ट्रेशन की डेट अनाउंस हुई है। नो टेस्ट अनाउंस फॉर डीपीटी एंड डी फार्म। इनकी कोई अभी डेट अनाउंस नहीं हुई, लेकिन इसमें भी तकरीबन रजिस्ट्रेशन प्रोसेस उन्होंने एक्सटेंड कर दी लास्ट डेट 4 दिसंबर। तो इन चारों में आप लोग ले सकते हैं, ऑप्शंस आप लोगों के पास अवेलेबल है। डाउ, जिना, केएमडीसी ने भी शायद अभी अनाउंस नहीं की है। ठीक है। डाउ, जिना, केएमडीसी, केयू, इसके अलावा एसएमबीबीएल शायद मोहतरमा बेनजीर भुट्टो उसमें सीट से, इन चारों में आप अप्लाई कर सकते हैं। वो स्टूडेंट जिनकी 65 से परसेंटेज कम हो, और दूसरे जिनका टेस्ट अच्छा ना हो, जिनकी परसेंटेज ज्यादा हो 80 85 लेकिन उनका टेस्ट नेशनल एमडी कैट का खराब हो, तो सब वो सारे इधर अप्लाई कर सकते हैं। अच्छा, फायदा क्या है डीपीटी और डी फार्म का? भाई जैसे एमबीबीएस है आपकी डॉक्टरेट की डिग्री कहलाती है, वैसे ही डॉक्टर ऑफ फार्मेसी डीपीटी कहलाती है आपकी डॉक्टरेट की डिग्री, ये भी तकरीबन एक तरीके से कहलाती है। ठीक है। और बाहर ममालिक में इसकी भी बहुत ज्यादा काफी वैल्यू है, और डी फार्म की तो बहुत ज्यादा वैल्यू है। डॉक्टर ऑफ फार्मेसी कहलाती है वो, दूसरी बात उसकी बाहर बहुत ज्यादा वैल्यू है, उसको तकरीबन डॉक्टर के मुताबिक तस्वर किया जाता है बाहर फॉरेन कंट्रीज में, अमेरिका में और यूके वाली साइड पर, क्योंकि डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन के बगैर आप कोई भी मेडिसिन यूज कर सकते हैं, तो उसको पूरा तकरीबन आधे डॉक्टर के मुताबिक माना जाता है, हाफ डॉक्टर तकरीबन उसको माना जाता है बाहर हमारे फॉरेन कंट्रीज में। तो उसके बहुत ज्यादा वैल्यू है। समझ आपने यहाँ से डाउ से आपने कर लिया डी फार्म, ठीक है, उसके बाद आप बाहर चले गए तो उसके बहुत ज्यादा स्कोप है, बाहर जाके फिर आपने इसमें अपने क्या कहते हैं हायर डिग्री ले ली, इसमें आपने लेटेस्ट डिग्री हायर डिग्री तो उसकी बहुत ज्यादा मार्केट में वैल्यू बन जाती है। अब सिलेक्ट कौन सी करनी है? पहली प्रायोरिटी तो आपकी एमबीबीएस होना चाहिए। ठीक है। चाहे वो आपका गवर्नमेंट हो चाहे वो प्राइवेट, उसमें नेम आ जाता है गवर्नमेंट में या प्राइवेट में, तो वेल एंड गुड, चाहे मेरिट पे चाहे सेल्फ पे आप लोग वो सीट अपनी कंज्यूम कर लें। ठीक है। आप मिसाल के तौर पर कुछ बच्चों की सीटों पे एमबीबीएस में भी नाम आएगा, डीपीटी डी फार्म में भी आएगा, तो फिर आप लोग एमबीबीएस ही सिलेक्ट करें। जिनका नाम एमबीबीएस में नहीं आया, डी फार्म डीपीटी में आया, तो फिर वो वाली सिलेक्ट करें। फायदा क्या होगा डीपीटी और डी फार्म का? जिन बच्चों ने अभी नेशनल एमडी कैट दिया वो जरूर यहाँ पर टेस्ट दें, नेशनल एमडी कैट करें,
डिफॉर्म और डीपीटी का, अगर खुदा ना खास्ता बाय चांस आपका नेम नहीं आता तो आप लोग की सीट तो कम से कम सिक्योर हो जाएगी, डिफॉर्म और डीपीटी में आपको एडमिशन कहीं ना कहीं मिल जाएगा। अब ये भी इसमें बच्चे काफी कंफ्यूजन का शिकार होते हैं कि भाई कौन सी यूनिवर्सिटी में एडमिशन लें, कौन सी यूनिवर्सिटी बेस्ट है डिफॉर्म के लिए। स्टूडेंट्स याद रखें डिफॉर्म के लिए बेस्ट आपका केयू और डाउ, ये दोनों बेस्ट है, ठीक है। केयू नंबर 1 पे है डिफॉर्म के लिए, लेकिन डाउ एक ब्रांड है, इंटरनेशनल ब्रांड है, तो उसकी ज्यादा वैल्यू है। डाउ की डिफॉर्मेसी बेस्ट है, तो उसमें अगर हो जाए आपका तो वेल एंड गुड, उसमें एडमिशन ले लें। लेकिन उसमें ना हो तो फिर जिना में ले लें, या फिर आप केएमडीसी या फिर किसी और में कराची यूनिवर्सिटी में ले लें आप, लेकिन आप अपनी सीट कंज्यूम कर लें। डिफॉर्म में एडमिशन हो रहा है तो वेल एंड गुड। पहले नंबर पे एमबीबीएस बीडीएस होना चाहिए आप लोगों के लिए, दूसरे नंबर पे आपका डिफॉर्म बेस्ट फील्ड है, तीसरे नंबर पे आपका डीपीटी, फिर चौथे नंबर पे आपका बीएस वगैरह, बीएस नर्सिंग, बीएस साइंसेस, फूड साइंसेस, टेक्नोलॉजी वगैरह, इसके भी अभी एडमिशन शुरू हो जाएंगे। और मोस्टली एडमिशन जो हो रहे हैं वो ऑनलाइन ही हो रहे हैं, ऑनलाइन फॉर्म ही जमा हो रहा है डीपीटी और डिफॉर्म वगैरह की वजह से, कोविड के केसेस हैं इस वजह से। अब बहुत सारे बच्चे पूछते हैं केयू का टेस्ट ऑनलाइन होगा फिजिकल होगा, तो स्टूडेंट याद रखिए केयू का टेस्ट भी मेरे ख्याल से फिजिकली होगा, लेकिन अभी अनाउंसमेंट उनकी हुई नहीं है, तो वो भी अनाउंसमेंट हो जाएगी। बाहर रजिस्ट्रेशन जरूर हो रही है इनकी केयू वालों की, डिफॉर्म और डीपीटी की। और दूसरा ये कि डाउ का टेस्ट तो वो फिजिकली आपका होगा, लेकिन उसकी रजिस्ट्रेशन सिर्फ ऑनलाइन ही हो रही है आपका डीपीटी और फॉर्म डी की, तो आप लोग वहां पे जरूर टेस्ट के लिए अप्लाई कर लें। फील्ड्स मैं आपको बता दें, पहले नंबर पे एमबीबीएस, दूसरे नंबर पे डिफॉर्म और तीसरे नंबर पे डीपीटी, इनमें जरूर अप्लाई करें, टेस्ट दें। और टेस्ट जो है दूसरे बात बच्चे टेस्ट का भी पूछे थे, टेस्ट याद रखें, टेस्ट का मैं लिखना भूल गया था, टेस्ट जो आता है वो 25 मार्क्स ईच सेक्शन, 25 मार्क्स पर सेक्शन, सॉरी पर सेक्शन कह रहा हूँ, हाँ 25 मार्क्स पर सब्जेक्ट, जिसमें आपका इंग्लिश हो जाएगा, ठीक है, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायो डीपीटी के लिए, सही है, डीपीटी के लिए। इसी तरीके से डाउ में भी वही आएगा आपका टेस्ट, और 100 मार्क्स होगा इसका टेस्ट। कितने मार्क्स का? 100 मार्क्स टेस्ट, इसमें से आपको तकरीबन 50 मार्क्स लेना लाजमी है, पासिंग मार्क्स तीनों उसके लिए, ठीक है। इसी तरह केयू का टेस्ट भी आपको पास करना लाजमी है। और दूसरे बच्चे एक बात और पूछते थे कि भाई प्राइवेट यूनिवर्सिटी वाले अपने टेस्ट लेंगे नहीं, कुछ प्राइवेट यूनिवर्सिटी पर टेस्ट ले रही है, कुछ नहीं ले रही, ठीक है। लेकिन क्या प्राइवेट यूनिवर्सिटी अपने सेपरेट टेस्ट लेंगे तो पास करना लाजमी है नहीं? स्टूडेंट्स इससे रिलेटेड कोई कंडीशन अभी निकली नहीं है प्राइवेट यूनिवर्सिटी ने कंपलसरी ये हो कि हमारा टेस्ट पास करना लाजमी है या नहीं है। लेकिन ये बात तय है कि गवर्नमेंट वाले ने कह दिया कि प्राइवेट यूनिवर्सिटी में भी उसको एडमिशन मिलेगा जिसने नेशनल एमडी कैट का टेस्ट पास किया होगा। मिसाल के तौर पर कोई प्राइवेट यूनिवर्सिटी में फिर रहता है लेकिन नेशनल एमडी कैट टेस्ट पास किया होगा तो हो सकता है उसका वहां पे एडमिशन हो जाए प्राइवेट यूनिवर्सिटी में। लेकिन जिसने प्राइवेट यूनिवर्सिटी वालों ने अपना टेस्ट ले लिया, प्राइवेट ने अपना टेस्ट लिया, प्राइवेट वालों का आपने पास कर लिया और नेशनल एमडी कैट पास नहीं किया आपने, तो फिर आपको प्राइवेट में भी नहीं मिलेगा, कहीं पे भी नहीं मिलेगा। मिसाल के तौर पर नम्स का टेस्ट हुआ, आप बच्चों ने नम्स पास कर लिया, टेस्ट पास कर लिया, लेकिन नेशनल एमडी कैट टेस्ट में फेल हो गए वो, तो फिर उनको नम्स में भी नहीं मिलेगा। लेकिन इसने नेशनल एमडी कैट पास कर लिया और नम्स में पास किया तो फिर उसको मिल जाएगा नम्स में। तो ये क्राइटेरिया है, ये सिचुएशन है आपकी। और दूसरा ये कि 60% से कम वाले 60% तक इसमें अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है स्टूडेंट्स। उम्मीद है आप लोगों को आज की इन्फॉर्मेटिव सेशन बच चुके होंगे जो डिफॉर्म और डीपीटी की। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में फिर आप लोगों से मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज।